क्लास शुरू करते हैं। और जो अब आप लोग माइक बंद कर लेंगे। कल थोड़ा सा हम बिजी थे, कल आप लोगों का व्हाट्सएप देखे तो जरूर थे, लेकिन उसको ध्यान से नहीं देख पाए पूरा दिन, और कोई रिप्लाई भी हमारा किसी को नहीं मिला। क्या कहते, प्रिया ने कॉल भी किया था। प्रिया ऐड है कि नहीं? प्रिया है अब प्रेजेंट? प्रिया श्रीवास्तव शायद नहीं है। और उन्होंने कॉल भी किया था, हमने कहा था अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर हमने कॉल नहीं कर पाए हम। तो आज हम देख लेंगे, या हम भी तो अगर कॉल वो किए थे सवाल, भैया, आप रिसीव नहीं किए थे। हाँ आपकी भी कॉल आई थी, कल थोड़ा सा ज्यादा बिजी थे तो इसलिए हम रिसीव नहीं कर पाए थे, मतलब बाहर थे। तो अगर व्हाट्सएप पे जो सवाल बोले थे हिंदी के अगर दिए हों, अगर वो बोलने लायक हो तो बोल दो, नहीं तो हम देख के फिर कल बताएंगे। भैया देख के बताना कल, अब याद नहीं आ रहा है तुम्हें। चलो कोई बात नहीं। तो पर्यायवाची में कल आपने युवती का लिखा था पिछली क्लास में, और अब आपको लिखना है होठ का पर्यायवाची। होठ, होठ। हालांकि होठ, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। होठ के पर्यायवाची जो जो जानते हो लिख डालो। यही होठ जो दांतों के ऊपर रहता है। जो जो जानते हो पहले लिख डालो अपने आप, एक दो तो जानते होगे। रचित, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। होठ का पर्यायवाची कोई जानते होगे आप लोग। एक तो होठ का ओष्ठ तत्सम होता है, तो ये तो होगा ही। होठ तद्भव शब्द लिखा है, शुद्ध नाम इसका ओष्ठ होता है, और लोग होठ ओठ भी कहते हैं, तो वो भी पर्यायवाची हो जाएगा। और इसका एक पर्यायवाची होता अधर। अधर, और होठ का एक पर्यायवाची होता है रद। रद माने क्या होता है जानते हो? रद, कोई जानता है रद किसको कहते हैं? यस सर, दांत। बोलो। दांत को कहते हैं सर। दांत का पर्यायवाची होता, बिल्कुल सही है। तो रद जो है दांत का पर्यायवाची होता, पट माने होता दरवाजा, यानी दांतों को बंद करने का जो दरवाजा होता है वो रदपट होता है, और ये होठ का पर्यायवाची होता है। ये भैया अधर का अर्थ क्या हो, कैसे? अधर, अधर माने होठ होता है। आ माने नहीं, धर माने धरना है, जो किसी पे धरे ना वही अधर नाम है इसका। और रद और रदन भी होता है दांत का पर्यायवाची, तो आप इसका पर्यायवाची रदन धनछद से बनेगा, रदनच्छद, ये होठ का पर्यायवाची होगा। और लब माने तो जानते ही होठ होता है, जानते हो? लब, लब जो होता है, लब माने भी होठ होता है, वो LOVE वाला नहीं, लब। उसके बाद फिर आप चाहो तो इसके लिखोगे बिजली का, लिख दिया था ना बिजली के, हाँ लिख लिया था। देवता का पर्यायवाची लिखो, देवता।
देवता। लिख लिया होगा। देवता में क्या लिखा आप लोगों ने? देवता को बहुत सारे जानते होंगे। निर्झर, सुर, अजर, आदित्य माने क्या होता है? आदित्य माने सूर्य होता है, और सूर्य देवता कहा गया, सूर्य देव बोलते हैं, तो आदित्य देवता का भी पर्यायवाची होता है। सुर तो होता ही है। अमर होता है, अमर भी पर्यायवाची होता है देवता का। वसु भी होता है, और जो आप लोग लिखे होंगे सही होगा। एक श्री होता, श्री। श्री किसका पर्यायवाची होता लक्ष्मी का। है? लक्ष्मी का। वेरी गुड। तो हेडिंग डालो लक्ष्मी। लक्ष्मी के जो जो जानते हो लिख डालो। एक हमने एक दिन बताया था, जब इंदिरा लिखा रहे थे, तो हमने बताया था लक्ष्मी का इंदिरा होता है, इंदिरा। एक इंदिरा लिख लीजिएगा, इंदिरा। ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। श्री तो अभी बताया ही है। कमला, कमला जानते होंगे, लड़के लोग जानते होंगे। कमला, राजश्री, कायम। तो कमला जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। रमा, पद्मा, कमला यानी कमल में आ की मात्रा लगी तो कमला हुआ। पद्म, पद्मा ने भी कमल होता है, उसमें आ की मात्रा लगा दिया तो कमला हो गया। हरि, हरि माने विष्णु यानी हरिप्रिया, हरिप्रिया। और लक्ष्मी जो जो है वो समुद्र की पुत्री, समुद्र की पुत्री है, तो इसको हम समुद्रजा भी इनको कह सकते हैं। समुद्रजा, जा माने पुत्री होगा, समुद्रजा। और हरिप्रिया लिखा है तो विष्णु प्रिया भी हो सकता है ना, और मतलब विष्णु की पत्नी के रूप में। और इंदिरा लिखा ही है आपने, श्री लिखा ही है, और लक्ष्मी का पर्यायवाची। एक लक्ष्मी का पर्यायवाची होता क्षीरोद। क्षीरा धंधा से बना है, क्षीरोद।
एक शब्द होता है पाश। कोई जानता है ये क्या होता है? या यूं पूछ ले, पास किसका पर्यायवाची है? कोई जानता हो तो बताओ। कितने लोग ऐड हुए हैं इस समय? 16 लोग हैं भैया। 16 लोग हैं। पास का पर्यायवाची कोई जानता है? विभा, वंदना, पिंकू, प्रीति तिवारी, आशीष, महेंद्र, राम केवल, सोनम, रोशनी। रोशनी बताओ पास क्या होता है? पास नहीं जानता कोई। एक सुंदरकांड में चौपाई आती है। बिल्कुल सही है। नाग पास बांधे सिलई गयऊ। सुंदरकांड में चौपाई है, नाग पास बांधे सिलई गयऊ। यानी कि नाग पास में बांध के ले गया था। कौन कौन ले गया था? इंद्रजीत। यानी कि हनुमान जी को बांध के ले गए थे, ब्रह्मास्त्र छोड़े थे जब। तो पास माने होता बंधन, किसी चीज में बंध जाना वो। और जो पास आप लोग जानते हो नजदीक वाला, वो ये वाला सा होता है। तो इससे भी सवाल आ सकता है कि एक पास माने तो नजदीक होता है, पास माने क्या होता है? तो पास माने होता है बंधन, जिसमें ये सा लगा होता है। तो पास आपने हेडिंग डाला है, इसके एक दो पर्यायवाची लिख लो। वही बंधन के लिख लो, बंधन। बंधन लिखो, फंदा लिखो, जकड़न भैया यानी किसी में जकड़ दिया जाए। क्या क्या बोला? पहला बंधन, फंदा, जकड़न, जाल बंधन, ये सब पास के पर्यायवाची। अब हेडिंग डालो, सांप। जो जो जानते हो लिख डालो, बहुत सारे जानते होंगे आप। कुछ लिखा भाई? क्या क्या लिखा, कोई बोले? भैया सर्प, नाग, सर्प, विषधर, सांप, विषधर। विषधर। जी भैया, और इतने ही याद था। चलो ठीक, जो लिखा सही लिखा। उरग, तो वेरी विषधर, गुड। विषधर, आई।
आई, अहि, ब्याल, ब्याल। बस। ठीक है, देखो भुजंग, सांप को भुजंग, वेरी गुड, भुजंग होता है। सारंग, सारंग तो सबका होगा। और ब्याल, ब्याल लिखा है। पन्नग, पन्नग होता है। उरग, और चलो भैया आप ध्यान दो। बता दीजिए। हाँ बता रहे हैं भाई, आप उरग बताएं। परिषद, देखो एक होता है, क्योंकि ये फन होता है इसके, फन, तो फन से इसका नाम फड़ी भी पड़ता है। फड़ी, फड़ी सांप का ही है। फणधर कह सकते हैं, फणधर भी इसका पर्यायवाची होगा। फणींद्र भी होगा। फड़ यानी फन से बन सकते हैं। उरग इसका एक पर्यायवाची होता है, उरग। उर माने होता है छाती, छाती के बल चूंकि रगड़ के चलता है ये, इसीलिए इसको उरग भी कहते हैं। और इसी उरग में जब अरि जोड़ देते हैं तो उर्गारी शब्द बनता है। और उर्गारी जो है वो बनेगा उरग, यानी सांप का दुश्मन जो होगा, यानी गरुड़ का बनता, गरुड़ का। इसी तरह पन्नगार जो है ये भी गरुड़ का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी सांप का दुश्मन जो है गरुड़ होगा। तो फड़ी हो गया, फड़ीधर हो गया, फड़ींद्र हो गया। और सांप के उरग लिखा है आपने, भुजंग आप लोग बोल ही दिए हैं। क्या भुजंग तो याद होगा आपको, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत, तभी से याद है ये। एक और इनका पर्यायवाची होता है वासुकी, वासुकी। शेष नाग, नाग कुछ भी कह सकते कोदर होता है। हैं। क्या होता है? काकोदर, हाँ बिल्कुल। अब एक डालो बंदर, मंकी। मंकी के तो बहुत जानते होगे, अगर हनुमान चालीसा आता होगा तो। लेकिन वो हनुमान के पर्यायवाची है, मंकी के नहीं। आप लोग टाइम बता दीजिएगा हमको, अभी नहीं, जब हो जाए तो, क्योंकि आज हम देख बार बार या तो उधर जाके देखेंगे। बंदर का लिख लिया होगा आप लोगों ने बहुत सारे, कुछ लोग का बांदर लिख लिए हो। बंदर का होता है, आपने कपि लिखा होगा, कपि, है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। कपि ईस यानी कपीस, तो हनुमान जी का कपीस होता है, क्योंकि कपि माने बंदर होता है।
वानर तो होता ही है। एक और, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। मरकट बदन, यानी एक शब्द आया मरकट। तो जो मरकट शब्द है वो बंदर का पर्यायवाची होता है। आपसे अगर पूछा जाए कीस किसका पर्यायवाची होता है, कीस, तो आपका आंसर होना चाहिए हनुमान जी नहीं, बंदर। कीस जो है बंदर का पर्यायवाची होता है। शाखा मृग। और हाँ बिल्कुल, यही हम लिखने जा रहे थे। शाखा मृग, शाखा यानी डाली पर का हिरन, यानी बहुत तेज डाली पर दौड़ता है, शाखा मृग। शाखा मृग का वानर। वानर, बिल्कुल। हरि होता क्या भैया? सर हर भी मारुति होता है। नंदन। मारुति नंदन। तो बेटा हनुमान का पर्यायवाची होगा। मारुति नंदन जो है वो हनुमान का पर्यायवाची होगा। हम बंदर का लिखा रहे हैं। अब हेडिंग डाल लो हनुमान। जय हनुमान, आज मंगलवार भी है। हेडिंग डालो हनुमान। हनुमान के लिख डालो जितने लिखा। अब इसमें हनुमान चालीसा से लिख सकते हो आप। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखाते शाखा। तो हनुमान के लिख लिया होगा। अभी आप जो बोले थे, किसने कहा था मारुति नंदन, वो लिख सकते हैं आप। मारुति भी लिख सकते हैं। भैया विक्रम भी हाँ, लिख सकते हैं, महावीर विक्रम। नहीं नहीं, महावीर लिखना है, बजरंगी लिखना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, हनुमान नहीं लिखना है। जय कपीस, कपीस लिख सकते हो आप। त्रिलोक उजागर नहीं लिखना है। रामदूत लिख सकते हो। अतुलित बलधामा नहीं लिखना है। अंजन पुत्र, पवन सुत, ये लिख सकते हो, है ना। विद्यावान गुणी यति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। महावीर। महावीर लिखना ही है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ज्यादातर लिख लिए होंगे। अंजनी के पुत्र थे ना ये, तो अंजनी पुत्र, या इनको आंजनेय भी कहा जाता है। आंजनेय, आंजनेय।
और एक इनका एक पर्यायवाची होता है वज्रांग। वज्रांग वज्रांग इसलिए होता है क्योंकि वज्र और अंग से बना है, वज्रांग होता है। और किसने कुछ लिखा है? पवन इसके सुत, अलावा हाँ, पवन कुमार, अरे तो पवन से तो जितने सब बना सकते हो, पवन सुत, पवन कुमार, पवन नंदन, है ना, बहुत सारे बने हैं। पवन के केस, पुत्र थे के केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगबंद, वही पूरा वो चल रहा है। आज मंगलवार है, आज महावीर का वार मंगलवार है। है। चलो अगला हेडिंग डालो। हाथी का लिखा दिए थे ना, हाथी हो गया था। हेडिंग डालो वसंत। वसंत होता है, वसंत शुद्ध नाम है, बसंत नहीं होता, वसंत। जो आते हैं लिख डालो। क्या क्या लिखा भाई बताओ। ऋतुराज, ऋतुराज, मधुमास, मधुमास, माधव, माधव, कुसुमाकर, कुसुमाकर, कुसुमाकर जो होता है बसंत, बसंत होता ही है। बसंत का पर्यायवाची होता है। जो भी लिखा है आपने लिख लिया होगा, हमको जो बताना है वो बताएंगे। काम जो है, काम किसका पर्यायवाची होता है? हमने लिखाया है कामदेव का। काम जो है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। और कामदेव के ये जो वो क्या कहते हैं, ये बसंत ऋतु है, कामदेव का सखा होती है, तो काम सखा, काम सखा इनका पर्यायवाची होगा। और अच्छी ऋतु होती है बसंत, तो मधुमास, माधव, माधव मधु से ही बना है, मधु ऋतु। और जितनी ऋतुएं होती हैं सबका ये राजा होता है ऋतुराज, लेकिन इसको ऋतुराज भी कहा जाएगा। बसंत को ऋतुराज ऋतुपति, कहा जाता ऋतुपति भी कहा जाता है। है, ऋतुपत भी कहा जाएगा, बिल्कुल। बसंत ऋतुपत भी कह हाँ, सकते, ऋतुराज भी कह सकते। बहार भैया। हम्म, हो गया। अब हेडिंग डालो विष्णु। विष्णु लिखा तो नहीं आप लोगों ने? नहीं लिखा शायद। भैया हाथी का भी नहीं लिखाए हैं। अच्छा ठीक, विष्णु लिख लो, फिर हाथी लिख लो। विष्णु, विष्णु के जो जो जानते हो लिख डालो।
विष्णु का लिखा होगा आप लोगों ने, अभी आपने लक्ष्मी का लिखा था ना, तो लक्ष्मी में पति लगा दो तो विष्णु हो जाएंगे। जैसे श्रीपति, लक्ष्मीपति, कमलापति, है ना, और रमापति। ये तो लक्ष्मी के पति की वजह से हो गए। उसके बाद इनका एक पर्यायवाची तो मुकुंद, मुकुंद, मुकुंद पर्यायवाची है। संदीप ऐड हुए हैं क्या? संदीप आवाज सुन रहे हैं? शायद नहीं अभी जुड़े हैं। मुकुंद हो गया। जनार्दन, बिल्कुल, जनता जनार्दन, जनार्दन होता है विष्णु का पर्यायवाची। जनार्दन भी आप लिख लें। जगदीश, जगदीश भी कह सकते हैं आप, सभी भगवानों को कह सकते हैं जगदीश। पाणी, चक्रपाणी, हाँ, चक्रपाणी भी कह सकते हैं। हाथ में इनके चक्र होता है। भैया चक्रधारी भी तो कहा जा सकता है। बात वही है, चक्रधारी भी कह सकते हैं आप। नारायण, नारायण भी कह सकते हैं। हरि, हरि तो कहेंगे ही आप, अगर हरिमुख केशव। ना होता तो हरि भी होता। हरि लिखते जाओ, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग न लिखे हों वो लिख ले जरूर। हरि जो है केशव बंदर का होता है। भी होता है। हरि जो है बंदर का होता है और विष्णु का होता है। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत कह सकते हैं आप। लक्ष्मीकांत, कमलाकांत, श्रीकांत, सर गोविंद, क्योंकि कांत जो पर्यायवाची आपने लिखा है पति का होता है ना। तो अगर किसी की पत्नी का है तो कांता लगाओ, पति है उसका तो उसके नाम में कांत लगा दो। जैसे श्री है लक्ष्मी का पर्यायवाची, कांत लगा दो, श्रीकांत हो जाएगा। विश्वंभर भी होता है, जैसे जगदीश है तो विश्वंभर भी होगा इनका पर्यायवाची। विश्वंभर लिख लेना, बहादुरी है। देखो आप सही लिख पाते हो नहीं, विश्वंभर नहीं लिखना है। अभी हम भी लिखेंगे। भैया 10:14 हो चुके हैं। हाथी लिख लो बस। आज हमको सुस्ती लग रही है, दवा है। हाथी का हो गया है। हाथी का हो गया है, इसे बोल देते हैं। हाथी के कुछ पर्यायवाची, जैसे हाथी का गज होगा, कुंजर होगा, है ना, और नाग होता है, और हाथी का वितुंड होता है, और सूंड होता है ना, उसको सूंड कहते हैं। मतंग होता है, नाग होता है, ये सब हाथी के पर्यायवाची। तो ठीक है, अब 2 मिनट बाद पुनः मिलते हैं।